हेलो फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री राम। मैं दीप्ति। ये मेरा पहला ब्लॉग है। मैं बचपन से ही रामचरितमानस पढ़ने के लिए बहुत उतावली रहती थी। एक आध दो बार मेरे यहाँ रामचरितमानस का पाठ होता था तो मैं पढ़ने जाती थी। तो मैं यहाँ अपने पास रामचरितमानस जी को लेके आई हूँ। तो मैं इसे पढ़ने जा रही हूँ, अपने जीवन में इस पाठ को उतारने जा रही हूँ। श्री राम सीता माँ के जो उन्होंने अपने जीवन में समस्याओं से उभर कर सफलता प्राप्त की है, उसके समाधान को मैं जानने की कोशिश करने जा रही हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं जो पाठ करूँगी उसमें आप लोगों को भी साक्षी करूँ। आप लोग भी मेरे साथ आइए। मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो वो मुझे बताइए। इसके लिए मैं ये पाठ आप लोग के समक्ष साझा कर रही हूँ। कोई त्रुटि हो जाए तो मुझे बताइएगा ज़रूर कि ये पाठ कैसे किया जाता है। मुझे भी इतने नियम नहीं पता है। जो भी है, मैं अपने मन से ही ये रामचरितमानस जी को लाई हूँ और पढ़ने की कोशिश कर पा रही हूँ। मुझ हेतु पे श्री राम जी, लाडली जो महाराज सीता मैया की कृपा हुई है, जो मैं इस पाठ को करने के लिए आतुर हूँ। तो आइए मैं इस पाठ को आप लोग के समझ साझा करती हूँ। जय श्री राम। मैंने सभी गुरुदेव लोगों का आह्वान कर लिया है। आप लोग भी आह्वान मन में कर लीजिए। अब मैं रामचरितमानस जी का जो प्रथम सोपान बालकांड है उसे मैं पढ़ने जा रही हूँ। तो आप लोग भी इस पे ध्यान दीजिएगा। कोई त्रुटि हो जाए तो मुझे वो बताइएगा ज़रूर कमेंट में। वर्णामथ संधानं रचनाम छन्दसामपि मङ्गलानं च तारो वन्दे वाणी विनायको। अक्षरों अर्थ समूहों रसों और छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। याभयामः विना न पश्यन्ति श्रीधा स्वान्तः अस्तमीश्वरोवरम्। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सीधा जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते हैं। वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणं। यामाशितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वंदते। ज्ञान में नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। सीताराम गुण ग्राम पुण्यरण्य विहारिणो। वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वर। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उद्भव स्थिति संहारकारिणी कलेशहारिणी सर्वश्रेष्ठ श्रेयस्करी सीताम नतोऽहं राम वल्लभाम। उत्पत्ति स्थिति पालना और संहार करने वाले कलेशों की हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। यन्नमाया वसवल्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुराः। यस्ततवातमिश्रवेश
दृश्य भाति सकलं रजो यथा हे भ्रमः यत्पादपल्लवमेकमेव ह्यं भवामम्भोधेस्ति त्रिशावतं वन्देऽहं तं शेषकारं परम रामाख्यमीशं हरिं। जिनकी माया के वशभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता असुर, जिनकी सत्ता के रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति ये सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, जिनके कारण चरण ही भव सागर से तरने की इच्छा के लिए एकमात्र नौका है। उन समस्त कारणों से मैं सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। नाना पुराण निगमागमं सम्मतं यद् रामायणे निगदित क्वचिद् नयतोऽस्मि स्वान्तसुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषानिबन्धमतिमज्जुलमातनोति। अनेक पुराण वेद शास्त्र के समस्त रामायण में वर्णित कुछ अनंत से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी को कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अनंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है। सोरठा जो सुम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करी बरवदन करयु अनुग्रह होई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। मूक होई व चाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन जासु कृपा सो दयाल द्रव सकल कलिमल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है, लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है और कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हो दया करे। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करयु सोमम उरधाम सदा क्षीर सागर शयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्व खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। कुंद इंदु सम देह उमा रमन करुणायन जाहि दिन पर नेह करियो कृपा मदनमयन। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम है, और जिनका दिनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। बंदे ओ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। वंदे गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। अमयो मुरिमय चूरन चारु शमन सकल भव रूज परिवारु। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि सुंदर स्वाद सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण हैं। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। सुकीर्ति शंभुतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रस्तुति।
जन मन मंजू मुकुर मलहरणी, किए तिलक गुण गण बश करनी। वो रज सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली है और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। दलन मोह तम सो सप्रकाशु, बड़े भाग उर आवई जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती। वो प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वो जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। उदरहि विमल विलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। सुजहि राम चरित मणि मानिक, गुपुत प्रगट जहाँ जहाँ जो जेहि खानिक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं। एवं श्री रामचरित रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। मंगल भवन या मंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरानी। जथाशु अंजन अंजी दृग साधक दिग सुजान, तो कौतुक देखत शैल वन भूतल भूरी निधान। जैसे सिद्धजनों को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। गुरुपद रच मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दृग दोष विभंजन। ते ही करी विमल विवेक विलोचन, वरनो रामचरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामित्र अंजन है, जो नेत्र के दोषों का नाश करने वाले हैं। उस अंजन के विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाला श्री रामचरित का वर्णन करता हूँ। बंधहु प्रथम महीसुर चरना, मोहि जनत संशय सब हरना। सुजनु समाज सकल गुण खानी, करेउ प्रणाम सप्रेम सुबानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। जो सही दुख परीक्षित गुरामा, वंदनहि जेहि जग जस पावा। संतों का चरित कपास के चरित जीवन के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की डोडी नीरस होती है। संत चरित में भी विषया शक्ति नहीं होती, इससे वो भी नीरस है। कपास उज्ज्वल होता है। संत का हृदय भी ज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वो विशद है और कपास के गुण होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वो गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मुद मंगल में संत समाजु, जो जग जनगम तीरथ राजू। राम भक्ति जन सुर सरिधारा, सरही सदा विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है। ब्रह्मा विचार का प्रचार सरस्वती जी है। विधि निषेध
विधि निषेधमय कलिमल हरणी, करम कथा रविनंदनी बरनी, हरिहर कथा विराजित वेणी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध ये करो और ये ना करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाले श्री तनय यमुना जी हैं और विष्णु भगवान और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही शब्द आनंद और कल्याणों की देने वाली हैं। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा, सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर शमन कलेशा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय वीट है, और जो शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज परिकर है वो संत समाज रूप प्रयाग राज सब देशों में सब समय सभी को सहज में ही प्राप्त हो सकता है और आदर पूर्वक सेवन करने से कलेशों का नष्ट करने वाला है। अकथ अलोकी तीरथ राहु दे सद्य फल प्रगट प्रभाव, तीर्थराज अलौकिक अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। मंगल भवन या मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरानी, सुनई समुझई जन मुदित मन, मजहि अति अनुराग, लई चारु फल अक्षत तनु, साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मंचन फल पेखिय तत्काला, काक होय पिक बगौ मराला, सुनी आचरज करे जने कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस बन जाते हैं। ये सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखी न कहीं निज होनी, जलचर थलचर नवचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त जी अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृत्तांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरण करने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, मति की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोकहु वेद न आन उपाऊ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी किसी रत्न से बुद्धि कीर्ति सद्गति विभूति ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब संत का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सत्संगत मृद मंगल मूला, होय फल सीधी सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता है और श्री राम जी की कृपा के बिना वो सत्संग सहज में मिलता ही नहीं है। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल है। सट सुध रही सत्संगति पाई, पारस परस को धात सुहाई, बीति वर्ष सुजन कुसंगत परही, फनी मनी सम निज गुण अनुसरही। दुष्ट की सत्संगत की पाकर सुधर जाते हैं, वैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है, किंतु देह योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण
प्रवाह नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बीवी हरि हरिहर कवि को विद्वानी कहत, साधु महिमा सकुचानी सो मम सन कही जात न कैसे, साक बनी मनि गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है, वो जिससे किसी भी प्रकार नहीं कही जाती है। जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मनियों में गुण समूह नहीं कहे जा सकते हैं। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरानी। मैं यहीं पे अपने पाठ को विश्राम देती हूँ और नेक्स्ट पार्ट में आपको अगले वीडियो में आपको उसी रामचरितमानस जी का पाठ अगले वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी। तब तक के लिए आप लोग ये वीडियो देखिए और अपने आत्मा से श्री राम जी के आवाहन कीजिए कि प्रभु आइए हमारे हृदय में विराजिए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय सीताराम सीताराम। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय श्री राम जय, और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय जय श्री राम।